से, क्योंकि अगर जाम की स्थिति शहर में है तो उसके लिए होटल एसोसिएशन विशेष रूप से जिम्मेदार है। उनके पास मानक के अनुरूप ना तो पार्किंग है और क्योंकि पार्किंग नहीं है इसीलिए वो कैमल बैक रोड पे गाड़ियां खड़ी हो रही, चौक पे जाम लग रहा है। तो मेरा विशेष कर से, क्योंकि हम लोग नगर पालिका की ओर से, मैं पुलिस प्रशासन के संज्ञान में भी डालना चाहूंगी और जिला प्रशासन को भी कहना चाहूंगी कि जो होटल एसोसिएशन की जो उस लिस्ट में एक तो आप बिल्कुल स्पष्ट कर दीजिए कि कितने होटल है, टोटल होटल की कैपेसिटी क्या है, पार्किंग की कैपेसिटी क्या है। किया जाना चाहिए जितने भी होटल हैं वहाँ पे, और कैमल बैक रोड को भी वन वे कर दिया जाए, क्योंकि लास्ट टाइम हमें किसी पेशेंट को लेकर जाना था लेकिन गाड़ी वहाँ से निकल ही नहीं पाई। और एक डिस्पेंसरी का भी इन्होंने कहा है, गर्भ डिस्पेंसरी का, तो मैं उसकी नहीं हुई, उस कारण आज शहर में की अव्यवस्था, और इस अव्यवस्था को सुधारने के लिए ऐसी बैठकें होती नहीं चाहिए। हो सकता है पहली बैठक में कुछ गलत राह पे चले जाए, कोई गलत बात करे, तो अगली बैठक में उसका संज्ञान लेते हैं, उसको ठीक प्रकार से एक रूप दे सकते। तो आप सभी का धन्यवाद करते हुए कुछ ही बिंदुओं पर ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा जो मुझे लगता है बहुत ही आवश्यक है। सबसे पहला मसूरी पुलिस विभाग से, जो कि बहुत ही अच्छा कार्य कर रहे हैं, पहले से बेहतर। उसके अनुसार ही आप लोग अपनी रिक्शा वगैरह खड़ा रखें। और ये एक नियम ये था कि खाली रिक्शा माल रोड पे नहीं चलेगी। आप देखिए हमेशा खाली रिक्शा उस संबंध हमारी पीआरडी नहीं है। अभी पूर्ण रूप से हमारे कम्युनिटी को बनाई है, जो कि अभी आप सभी लोग देख रहे हैं मॉल रोड से हटा ही रही है। तो अभी ऐसा है कि लोग नहीं है, टीम सक्रिय है, हम इस पर कार्रवाई करेंगे अगर ऐसा, क्योंकि इस बारे में मुझे भी नहीं पता कि खाली रिक्शा का खाली रिक्शा चलते रहते हैं, जबकि ये नियम विरुद्ध है। रिक्शा खाली रिक्शा चलना ही नहीं चाहिए माल रोड में। स्कूटी है चाहे टैक्सी है, उन पे नियंत्रण होना चाहिए, क्योंकि स्कूटी का रूल तो मुझे ये पता है कि जहाँ जिसका ऑफिस, अगर आपको लगता है बावजूद उसके कोई मॉल रोड पे चला रहा है या मॉल रोड से कनेक्टेड रोड पे खड़े हो रहे हैं, तो आपको सख्त कार्रवाई करनी चाहिए थी कि एटलीस्ट सत्यापन तो किया जाए। जितने भी लोग हैं वहाँ पर जो भी बैठते हैं, एक घर से चार लोग हैं, एटलीस्ट उनका सत्यापन किया जाए अगर आप नहीं हटाते हैं तो। पूरे मसूरी से मसूरी के जो संभ्रांत लोग हैं, जो मसूरी के बारे में चिंतन रखते हैं, उन सभी लोगों को आमंत्रित किया गया था और काफ़ी सुझाव भी आए हैं लोगों को, चाहे वो पर्यटन की दृष्टि से, चाहे पार्किंग की बात करें हम, या हम लोग मॉल रोड को साफ़ सुथरा बनाने की बात कर रहे हैं। तो इन संबंध में काफ़ी सारे सुझाव लोगों के आए हैं और मैं जल्दी ही पर्यटन अधिकारियों के साथ, पुलिस प्रशासन के साथ, जिला प्रशासन के साथ बैठ करके इन सुझावों को अमली जामा पहनाऊंगी। जल्दी ही एक बैठक इन सभी विभागों के साथ की जाएगी। मैं चिन्हित करूंगी जितने भी होटल हैं मसूरी में, क्योंकि होटल एसोसिएशन एक महत्वपूर्ण अंग है मसूरी का और पर्यटन को बहुत सुविधाएं भी देता है। लेकिन साथ साथ में ये भी ज़रूरी है कि जो होटल है, होटल के पास मानक के अनुसार पार्किंग है या नहीं, ये सारी चीज़ें नगर पालिका चिन्हित करेगी। क्योंकि जब तक हम लोग पार्किंग, होटल के साथ साथ पार्किंग भी हम उनकी अगर चिन्हित नहीं करेंगे, तब तक ये जो जाम की स्थिति है ये बनी रहेगी। हम उतनी ही गाड़ियाँ होटल में जाने की परमिशन देंगे जितनी उनके पास पार्किंग हो। गोल्फ कार का जहाँ तक मामला है, जिला प्रशासन के द्वारा, ये तो सच है, थोपी गई है, क्योंकि उसके साइज को देख करके वो मसूरी मॉल रोड के लिए तो नहीं बनी है। लेकिन जो गोल्फ कार चल रही हैं, हमने पहले ही तय कर दिया, व्यापार मंडल के साथ भी बैठ करके ये बातचीत हुई थी कि झूलाघर से लेकर के और पिक्चर पैलेस तक 2 गोल्फ कार चलेगी। वो उनके साथ बिल्कुल तय हो रखी है बात। दूसरा, 5 बजे के बाद वो गोल्फ कार नहीं चलेगी, हमने ये भी तय की है। और रही बिल्कुल न चलने की बात, तो देखिए उनका भी रोजगार का मामला है, रोजगार तो सभी का है। व्यापार मंडल का रोजगार है, तो आपके गोल्फ कार जो संचालित कर रहे हैं लोग, उनका भी रोजगार है, रिक्शा वालों का भी रोजगार है, पटरी व्यवसायों का भी रोजगार। तो आजीविका सबकी कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में जुड़ी है। किसी न किसी को किसी न किसी तरीके से थोड़ा बहुत तो कॉम्प्रोमाइज करना ही पड़ेगा, वरना हम एक दूसरे के अगेंस्ट खड़े रहेंगे तो कैसे हम शहर को चला पाएंगे। तो इसलिए जो नियम पालिका ने तय कर दिया है कि मसूरी आपका झूलाघर से लेकर के और पिक्चर पैलेस तक 2 गोल्फ कार चली। 4:30 बजे के बाद जो मॉल रोड को पूर्ण रूप से प्रतिबंधित किया गया था वाहनों के लिए, वो अभी भी वही नियम जारी है और उस पर रोक लगाई गई है। सिर्फ 6 बजे तक के लिए जो मॉल रोड पे जिनके घर हैं
और जो बच्चे लेट स्कूल से आते हैं, कुछ स्कूलों की छुट्टी 5:30 बजे होती है क्योंकि गेम्स चलते रहते हैं, वो बच्चे 6 सवा 6 बजे तक पहुंचते हैं। तो उनको बच्चों का मामला है तो उनको एंट्री देनी तो जरूरी है, तो वो गाड़ियां एंट्री कर रही है, बाकी वैसे तो पूर्ण रूप से प्रतिबंधित है। पूरी पर्यटक नगरी है और नगर पालिका परिषद और सम्मानित अध्यक्षा जी ने आज एक सुझाव के लिए बैठक बुलाई और उन सुझावों के अनुरूप हमने ये सुझाव अपना दिया है कि देखिए मसूरी में टूरिस्ट प्लेस है, टूरिस्ट का स्वागत है, टूरिस्ट आना चाहिए, उससे रोजगार जुड़ा हुआ है, सबकी रोजी रोटी जुड़ी हुई है। लेकिन स्थानीय निवासियों की जो समस्याएं हैं उसके लिए नगर पालिका परिषद स्थानीय बोर्ड होता है। बड़े स्तर पर राज्य सरकार है, जिला प्रशासन है, वो अपने कार्य करें। नगर पालिका का पहला दायित्व शहर में निवास करने वाले लोगों को उनकी व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने का है। और मसूरी में जैसे पार्किंग का बार-बार इशू आ रहा है, मसूरी में जाम का इशू आ रहा है, तो इसमें शुरू से ही प्रशासन को सख्ताई से अपने नियमों का पालन करना चाहिए था और अभी भी करना चाहिए। होटल मानक के अनुरूप बनने चाहिए। यदि किसी होटल के आज से 10 वर्ष पूर्व 40 रूम थे, आज उन्होंने 60-70 रूम बना दिए, उसके बजाय वो रूम बढ़ाने के बजाय वो अपनी पार्किंग और अन्य सुविधाओं को बढ़ाते, तो शहर की ये स्थिति नहीं होती। तो हमने निवेदन किया है, होटल एसोसिएशन से भी कहा है कि आप लोग अपना जो स्पेस है उसमें सिर्फ आप रूम मत बनाइए, उसको बहुत इतना कॉमर्शलाइज मत कीजिए, पर्यटक को सुविधा भी दीजिए। उनके लिए पार्किंग का निर्माण भी जरूर होना चाहिए, सरकारी स्तर पर, निजी स्तर पर और नगर पालिका के स्तर पर ये काम होने चाहिए। और बेवजह रिक्शा वाला, इसकी रोजी रोटी मसूरी से है, गोल्फ कार अगर आई है तो आधुनिक समय में उसका भी चलना बहुत ज़रूरी है। और शहर के बहुत सारे ऐसे हिस्से हैं जहाँ पर टूरिस्ट बुजुर्ग आते हैं, कईयों को चलने की आदत नहीं होती, तो वो जाने चाहिए। वो सिर्फ एक सीमित क्षेत्र उनको मत दीजिए। अगर वो गोल्फ कार टेक्निकली लाल टिब्बा तक जा सकती है, उसे लाल टिब्बा तक भी भेजिए। वो लंढौर तक जा सकता है, वो लंढौर तक भी जाना चाहिए। ये दूर दराज क्षेत्रों में जहाँ पर वो टेक्निकली सक्षम है उसको पूरी अनुमति होनी चाहिए। और उन लोगों को भी रोजगार का हक इस मसूरी में ही है। फड़ वाला है, रेडी वाला है, सबकी उम्मीदें इस मसूरी से हैं। हाँ, सब लोग अपने जो है कर्तव्यों का पूर्णतः निर्वहन करें, सिर्फ अधिकारों की बात न करें, ऐसा हमने सभी से निवेदन किया। गेस्ट हाउस हमारे उत्तराखंड में रोजगार का एक नया विषय बन चुका है। आज की डेट में रोजगार परक ये बहुत अच्छी योजना सरकार की है। सरकार इसमें सब्सिडी देती है, सरकार के इसमें मानक है। और जो लोग उन मानकों को पूरा करके अपने 5 कमरे, 7 कमरे, 2 कमरे, 10 कमरे बना रहे हैं, वो पर्यटकों को बहुत अच्छी सुविधाएं भी दे रहे हैं। उनके यहाँ से पर्यटक कभी नाराज होकर नहीं जाता। और वो ऐसे स्थान पर बने हुए हैं जहाँ पर गाड़ी की आवश्यकता होती भी नहीं है। तो कुछ को छोड़कर अन्य जगह ऐसी बनी हुई हैं और उनको भी रोजगार का, क्योंकि बेरोजगार हैं इस शहर में, नौकरियां कहाँ हैं, ना नगर पालिका में है, ना सरकार में है, इतनी नहीं है हैं। तो उसलिए वो 5-7 लोग मिलकर, 2-4 लोग मिलकर अगर अपना व्यवसाय कर रहे हैं तो उनको व्यवसाय करने देना चाहिए। उनके ऊपर बेवजह ऐसे अपेक्ष और इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए। नियमानुसार वो लोग भी काम करें, होटलियर्स भी काम करें, ट्रेडर्स भी काम करें, माल रोड पे चलने वाले वाहन भी, टैक्सी है या कोई अन्य है। जो नगर पालिका द्वारा एक पर्यटन सीजन को लेकर बैठक हुई जिसका हम स्वागत करते हैं, धन्यवाद करते हैं। हमने लंढौर बाजार के नागरिकों, व्यापारियों और पर्यटकों को जो परेशानी हो रही है इसके बारे में आवाज उठाई। कैंट बोर्ड के सीईओ द्वारा जो वन वे सुविधा चल रही है 4 दुकान से मलिंगार तक की, उस सुविधा के वो सुविधा न होकर असुविधा है। लंढौर बाजार में पूरे रूप में जाम लग जाता है, जैन धर्मशाला तक जाम लग जाता है। हमने उसको वन वे सुचारू करने की बात करी है। हम जैन धर्मशाला से लेकर टाउन हॉल पार्किंग से लेकर पिच्चा पैस तक वन वे को सुचारू करने की बात करी है। सिविल अस्पताल में सुचारू करने की बात करी है। मॉल रोड पर बात करी है। अन्य जितने वन वे जो चलते थे पूर्व में, हमने सभी वन वे को सुचारू करने की बात करी है। इसके साथ साथ हमने टाउन हॉल में जो पार्किंग स्थित है, जो 3 साल से टाउन हॉल तैयार खड़ा है, वहाँ की पार्किंग उपयोग में है, उस पार्किंग को उपयोग में लाने की बात करी है। समस्त पार्किंग माल रोड पे जो है, आसपास जो है, उनकी क्षमता बढ़ाकर उनको पूर्ण क्षमता में इस्तेमाल करने की बात करी है। हमने रिक्शा चालकों की बात करी है। हमने गोल्फ कार्ट को माल रोड के एक हिस्से में ना चलाते हुए, माल रोड को समस्त रूप में चलाते हुए, लेकिन सिर्फ झूलाघर से पिच्चा पैस ना चलाई जाए, बाकी अन्य जगहों पर चलाए जाए। और साथ में 121 रिक्शा कार्मिकों को समस्त को गोल्फ कार्ट में सम्मिलित करने की बात करी है। हाल ही में सिर्फ 14 मजदूर जो है इसका फायदा उठा रहे हैं। हम चाहते हैं कि 121 के 121 रिक्शा चालक इसका लाभ लें। इसके साथ साथ हमने शहर में कई व्यवस्थाओं पर चिंतन करी, जिसमें चाहे हमारे टैक्सी चालक भाई हो, उनको टैक्सी पार्किंग की बात करी, चाहे वो व्यापारी गण हो, चाहे वो होम स्टे स्वामी हो, चाहे वो मजदूर हो, चाहे वो व्यापारी हो, चाहे वो होटल स्वामी हो, सभी को साथ लेकर एक अच्छे पर्यटन सीजन की उम्मीद करते हुए मसूरी को विकास की बात करी है। हम 2 माल रोड पे गोल्फ कार्ट चलें, बिल्कुल चले। अगर जनता चाहती है, अगर सभासदगण चाहते हैं, अगर नगर पालिका अध्यक्षा चाहती है तो चलाएं। सिर्फ झूलाघर से लेकर
पिच 44 तक गोल्फ कार्ट ना चलाएं, ये हमने ऐसा निवेदन करा है, ऐसा प्रतिवेदन अपना दिया है, नहीं तो उसका हम विरोध करेंगे। दूसरा पक्ष जो हमने रखा है गोल्फ कार्ट का कि हमारे 121 रिक्शा कर्मी जो हैं, जो अंग्रेजों के ज़माने से मसूरी में रिक्शा का कार्य करते आए हैं, जब वो हाथ से रिक्शा खींचते थे, पीछे से धकेलते थे और अकेडमी द्वारा इनको सम्मिलित करते हुए इनको 121 रिक्शा दिए गए। हम चाहते हैं गोल्फ कार्ट का जो एक यूनियन बने जिसमें 121 के 121 रिक्शा चालक उस समिति के सदस्य बने और उसके लाभ के भागी बने। सिर्फ चुनिंदा 14 लोगों को उसका लाभ का भागी ना बनाया जाए।